नमस्कार। एक इंसानियत से जुड़ी कहानी कि सबका भला करते रहो और अपना भला होता रहेगा। कहानी शुरू करते हैं। एक शेठ होता है, उसके एक नौकर काम करता है और वह नौकर रोज़ाना 4 रोटी बनाता है। 4 रोटी बनाने के बाद वो देखता है तो 3 रोटी बचती है उसके पास। तो उसको लगता है कि ये जो चूहा है ये शायद एक रोटी खा जाता होगा। तो फिर वो चूहे से पूछता है कि मैं 4 रोटी हमेशा बनाता हूँ और तू एक रोटी हमेशा खा जाता है, तो कैसे चलेगा मेरा जीवन। तो चूहे ने कहा कि आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। तो नौकर को लगता है कि ये तो ऐसे ही गुजरता चला जाएगा समय। इस बात को अपन, क्योंकि अपन पहले से गरीब है, तो क्यों ना ये बात अपन गौतम बुद्ध के पास जाकर के पूछे कि ये क्या हो रहा है जीवन में। इतनी तो 4 रोटी हाथ लग रही है और फिर एक चूहा ले जाता है। तो गौतम बुद्ध, सबको पता है कि लगभग उन्होंने अपना जीवन जंगलों में व्यतीत किया, तो वो निकल जाता है। तो नौकर जब बहुत ज़्यादा समय हो जाता है, रात्रि काल शुरू हो जाता है, तो वह एक कुटिया में ठहरता है। उस कुटिया में ठहरने के बाद एक बुढ़िया के पास रहता है। तो सुबह जाते वक्त बुढ़िया ने पूछा कि तू कहाँ जा रहा है। तो उसने कहा कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ, कोई सवाल पूछना है मुझे। तो फिर बुढ़िया ने कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछना, कि मेरी जो बच्ची है वो बोल नहीं सकती है क्या, वो कब बोलेगी। तो वो कहता है ठीक है। तो सवाल हो गए 2। फिर वो आगे निकलता है। तो आगे निकलता है तो खूब बड़ा पहाड़ होता है। तो पहाड़ होता है तो पहाड़ को पार कैसे करे। तो वहाँ पर एक जादूगर मिलता है। तो जादूगर को कहता है कि मुझे पहाड़ पार करवाओ। तो वो जादू की छड़ी घुमाता है और वो नौकर पहाड़ पहाड़ को पार करने की उसमें एक जो शक्ति होती है वो आ जाती है। तो जादूगर पूछ ही लेता है जाते वक्त कि कहाँ जा रहा है। तो कह रहा है कि मैं तो गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ एक सवाल पूछने। तो जादूगर ने कहा कि एक सवाल मेरा भी पूछना, कि मैं यहाँ पर अपनी शक्ति के कारण हजारों सालों से यहाँ जी रहा हूँ, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। तो वह कहता है कि ठीक है। तो सवाल हो गए 3, एक तो खुद का, एक बुढ़िया का और एक जादूगर का। और शक्ति तो उसके पास आई गई थी जादूगर की दी हुई। तो वह फिर पहाड़ को पार कर लेता है। आगे आ जाती है नदी। तो नदी को पार कैसे करे, तो वहाँ पर एक बड़ा कछुआ मिलता है और कछुए को देख करके वह कहता है कि मुझे नदी पार करवाओ। तो कछुआ कहता है कि ठीक है बैठ जाओ। तो कछुए पर बैठ करके वह नदी पार करता है। तो नौकर को कछुआ पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं तो गौतम बुद्ध से मिलने के लिए जा रहा हूँ और वहाँ पर एक सवाल पूछने के लिए जा रहा हूँ। तो कछुए ने कहा कि मेरा भी एक सवाल पूछना, कि मुझे 500 साल हो गए जीते हुए और अब मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो कहते हैं कि ठीक है। अब सवाल हो गए 4, एक तो खुद का, एक बुढ़िया का और एक जादूगर का और एक कछुए का। वह चला जाता है गौतम बुद्ध के पास, पहुंचता है तो वहां पर गौतम बुद्ध अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। तो सबसे कहा गया कि आज सब मेरे से 3-3 सवाल ही पूछ सकते हैं। अब नौकर धर्म संकट में फंस गया कि यदि मैं कछुए का ना पूछूं तो उसको तो कितने साल हो गए, 500 साल हो गए। यदि मैं जादूगर का नहीं पूछूं तो उसको तो 1000 साल हो गए। और बुढ़िया का नहीं पूछूं तो 20 साल हो गए उसकी बच्ची को, वो तो बोल भी नहीं सकती है।
तो फिर उसने सोचा कि मैं मेरा रहने देता हूँ, क्योंकि मेरी तो एक रोटी ही तो जाती है ना, 3 रोटी तो फिर भी मिलती है मुझे। और इस प्रकार से वह गौतम बुद्ध से 3 सवाल पूछता है। तो गौतम बुद्ध ने बताया कि कछुए को कह कि ऊपर वाली परत हटा दे, तो वह ड्रैगन बन जाएगा फिर। और जादूगर को कहना कि तेरी जो छड़ी है ना, इसको क्या कर दे, फेंक दे, तू स्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा। और बुढ़िया को कहना कि तेरी बच्ची का विवाह करवा दे, तो फिर उसको बोली आने लग जाएगी। तो वह 3 सवालों के जवाब लेकर आ जाता है, खुद का सवाल रहने देता है। अब जब वह पहले कछुए से मिलता है तो कछुए को कहता है कि तेरी ऊपर वाली परत हटा दे तो तू ड्रैगन बन जाएगा। तो जब उसने ऊपर वाली परत हटाई तो उसमें हीरे मोती निकले। तो हीरे मोती निकलने के बाद उसने कहा कि हीरे मोती का मुझे क्या करना है, आप ही ले जाओ। तो नौकर के पास पैसा आ गया, मतलब धन आ गया। अब खूब सारा धन हो गया उसके पास। फिर वो आगे जाता है तो जादूगर से मिलता है। जादूगर को कहता है कि तेरे को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी, पर तेरे को इस छड़ी को फेंकना पड़ेगा। तो जादूगर ने कहा ठीक है, छड़ी का क्या करूँगा, इसको भी तू ले ले। तो नौकर के पास पावर भी आ गया। और फिर आगे जाकर जब उसने बुढ़िया को बताया कि इस बच्ची को, इस बालिका को आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, ये बोलना शुरू कर देगी, इसका विवाह कर दो। तो बुढ़िया ने कहा कि तेरे से अच्छा कौन मिलेगा, क्योंकि पैसा और पावर दोनों था ना। और उससे विवाह हो जाता है। अब इस कहानी का मतलब क्या निकलता है? इस कहानी का मतलब ये निकलता है कि उस नौकर ने खुद का भला नहीं सोचा, बल्कि उन तीनों का भला सोचा। और इन तीनों का भला सोचने से उसका बहुत ज़्यादा भला हो गया। तो कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला। बड़ी सुंदर कहानी थी, सोचा कि आपको सुना दी जाए। धन्यवाद।